आज पाठ नंबर 3 या तृतीय पाठ अलस कथा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। ठीक है, जिसमें हम लोग आलसियों की कहानी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि अलस कथा किसे कहा गया। अच्छा, अलस कथा में क्या है कि आलस के बारे में बताया गया है। और आलस किसे बोलते हैं? यानी कि वो प्राणी जो अपना काम स्वयं न कर करके किसी दूसरे पर निर्धारित रहता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, वो खुद कोई काम नहीं कर सकता, उसे ही हम लोग आलसी बोलते हैं। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, उसी 4 आलसी के कहानी के बारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या इसमें। इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें इस पाठ के जो लेखक हैं, इस पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? इस पाठ के रचनाकार का नाम है विद्यापति। क्या है? विद्यापति। और विद्यापति जी को कैसे कवि कहा जाता है? तो विद्यापति जी को लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता है। इनको इन्हें मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है, विद्यापति जी को। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें विद्यापति जी को लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, यह पाठ जो है ना, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संग्रहित है, यानी कि संकलित लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें मानव के गुणों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें विद्यापति जी ने किस किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखे हैं? तो वो रचना है आपका, एक है अवहट, ठीक है, मैथिली और संस्कृत। इन तीनों भाषाओं में उन्होंने क्या किए हैं? अपने रचना लिखे हैं। आलस किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है कि आलस किसे कहते हैं। आलस किसे कहेंगे? यानी कि जो किसी भी काम को देर से करने या उससे बचने को यानी कि कहा जाता है आलस। ठीक है, जैसे कोई भी काम को देर से करता है या उसे बचने के लिए हमेशा प्रयास करता है कि कैसे भी हम उस काम को नहीं करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आलस करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आप लोग का पुरुष परीक्षा ग्रंथ है। इसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है उसमें। ठीक है, और मानव के दोषों के बारे में बताया गया है। जिसमें मानव के दोष के बारे में उसमें क्या होती है? शिक्षा दी गई है। ठीक है, इसमें मानव के गुण अवगुण और दोष के बारे में पता चलता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में, जो कि ये जो अलस कथा पाठ है वो इसी ग्रंथ से संकलित है। और मिथिला का एक मंत्री है, अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इसमें एक मिथिला प्रदेश की कहानी है, जिसमें वहाँ का एक मंत्री होता है वीरेश्वर। ठीक है, जो स्वभाव से जो है ना दानशील था और कारुणिक, मतलब दूसरे लोगों के प्रति इनके पास करुणा होती थी और ये दानशील थे। ये जो है ना प्रत्येक दिन अपनी इच्छा के अनुसार अनाथों को जो है ना भोजन देते थे और वस्त्र भी क्या करते थे? दान देते थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें भी अब जो है इसमें इस पाठ में एक श्लोक दिया गया है, श्लोक नंबर 1, जो कि आप लोग बुक से देख लीजिएगा। और उस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है कि जिसकी गति अच्छी नहीं होती है उसमें जो है ना आलसियों को प्रथम स्थान दिया गया है। जिसकी गति अच्छी नहीं है उसमें आलसियों को प्रथम मत दिया गया है। ठीक है, जिसकी गति अच्छी नहीं होती। इसका श्लोक फिर से हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसे दिया गया है? आलसियों को दिया गया है। अर्थात जिसकी गति अच्छी नहीं होती है उसमें प्रथम मत आलसियों को दिया गया है। क्योंकि उसका जो भूख है ना, उसका जो पेट है, उससे कुछ भी करवा सकता है। यानी कि उसका भूख उससे कुछ भी करवा सकता है। उसमें
वो अपने भूख के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसमें चारों आलसियों जो है ना अजमा मतलब वो अपने ही जाति के सुख को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से बनावटी आलसी के रूप में वहाँ प्रवेश करते हैं। ठीक है, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए और वस्त्र को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तब जो है ना इसमें देखो कहा गया है कि तब निर्धनों की सुखी को देखकर कुछ बनावटी धूर्त भी वहाँ पर क्या कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा धूर्त 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 किसे कहा गया है? तो धूर्त हम लोग उसे कहते हैं जो बनावटी आलसी के रूप में जाता है, चाहे जो बनावटी दिखावटी करता है उसे ही बोलते हैं धूर्त। तो इसमें धूर्त की संख्या कुल कितनी है? इसमें धूर्त की संख्या कितनी है बताइए तो आप लोग। धूर्त की संख्या कितनी है? तो धूर्त की संख्या जो इसमें है 4 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं इसमें श्लोक नंबर 2 पर। इसमें कहा गया स्थिति सौकर्जमूला ही सर्वेशाम अपि संते सजाति नाम स्थिति दृष्टवा की न धावंती जंतुआ। यह श्लोक नंबर 2 है। और इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है? इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है सो देखते हैं। ठीक है, यानी कि सुविधाजनक स्थिति को देख करके, जिसे सुविधाजनक स्थिति को देख करके, सुविधाजनक स्थिति का मतलब क्या? अच्छी स्थिति। सुविधाजनक स्थिति का मतलब क्या? अच्छी स्थिति को देख करके कौन लोग उसके पीछे नहीं भागता है। सही बात है। हम लोग कहीं पर अगर किसी की स्थिति अच्छी है, किसी को सुख की प्राप्ति हो रही है बिना कुछ किए हुए, तो उसके पीछे सभी लोग भागते हैं। ये बात स्वाभाविक है। यानी कि अपने ही जाति के सुख को देख करके, ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं? उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, सभी लोग उसके पीछे क्या करते हैं? भागते हैं। अब जो है आप आगे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे आलसियों को सुख को देखकर बनावटी धूर्त भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यानी कि आलसियों के सुख को देख करके भी वो क्या करते हैं? बनावटी धूर्त भी यहाँ पे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। अभी इससे पहले हम क्वेश्चन किए थे आप लोगों को कि इसमें धूर्त की कुल संख्या कितनी थी, बनावटी आलसियों की संख्या कितनी थी? तो बनावटी आलसियों की संख्या कुल थी 4। ठीक है, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बनावटी आलसी की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब आगे देखेंगे इसमें कि आलसियों की जांच करने के लिए, तो यानी कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ बनावटी धूर्त भी वहाँ पर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ के जो है ना उस अलस आले की जो है मतलब खपत में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ के जितने भी राजपुरुष है या मंत्रियों के द्वारा एक जो है ना आयोजन किया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है मतलब जिसमें कहा जाता है कि जो है ना मतलब वहाँ जो देखा जाता है कि खपत की संख्या मतलब खपत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है पहले की अपेक्षा। तो उन लोगों के द्वारा जो है दिमाग में ख्याल आता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि जो है ना आग लगाने का ख्याल आता है। क्या लगाने का ख्याल आता है? आग लगाने का जो है ना उसमें आग लगाने का ख्याल आता है। ठीक है, इनके द्वारा तो राजपुरुषों के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि वहाँ की खपत में वृद्धि होने लगी थी, जिसके कारण जो है ना अलससाला में मतलब खपत की वृद्धि होने लगी थी, जिसके कारण वहाँ के राजपुरुष के द्वारा एक जो है ना एक क्या मतलब जांच करने के लिए, आलसियों की जांच करने के लिए, परखने के लिए एक उपाय बनाया जाता है। ठीक है, तो उस अलसशाला में क्या किया जाता है? आग लगा दिया जाता है। एक आग लगाने का मतलब ये नहीं कि जो पूरे अलसशाला में आग लगा देना। वहाँ किसी एक कोने में जो है ना अमेठी जला दिया जाता है आग का। जला दिया जाता है? अमेठी। अब देखेंगे जब आग लगने के बाद जो है बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ आलसी जो है वहीं पर रह जाते हैं। उसमें से 4 आलसी जो है ना नहीं भागता है। अब देखेंगे चारों आलसियों के वार्तालाप, जिसमें प्रथम आलसी ने क्या बोला, द्वितीय आलसी ने क्या बोला। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो आग लगने के बाद चारों आलसियों का जो वार्तालाप है इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उसमें जो है प्रथम आलसी क्या बोलता है? कि अरे ये हल्ला कैसा, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर
इधर उधर भाग रहे थे, जिसके कारण हल्ला शोरगुल होने लगा था, जिसके वजह से प्रथम आलसी उसमें से प्रश्न करता है कि अरे ये हल्ला कैसा। ठीक है, तो उसमें से जो है द्वितीय आलसी क्या बोलता है, सो देखते हैं। उसमें से द्वितीय आलसी बोलता है, लगता है वहाँ शायद आग लगी है, लगता है आग लगी है। ठीक है, यानी कि उसे इस बात की भी पुष्टि नहीं है, कंफर्म नहीं है कि शायद, मतलब वो शायद शब्द बोल रहा है, यानी कि वहाँ आग लगी है। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अब देखेंगे कि तीसरा आलसी ने क्या बोला था। और तीसरा जो आलसी है सबसे विचित्र प्राणी है। देखिए, सबसे विचित्र आलसी तीसरे आलसी को कहा गया है। ठीक है, तीसरा आलसी को देखो, तीसरा आलसी क्या बोलता है कि ऐसा पूरे अलस आले में कोई, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे कंबल को उड़ाकर हमें यहाँ से क्या करे, बाहर निकाले। ये थोड़ा विचित्र आलसी था, इतना आलस था कि आलस में जो है ना, ये इस बात को बोलता है कि अरे यहाँ पर, अरे कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो क्या करे, कंबल को भीगा करके और मुझे उड़ा करके हमें यहाँ से क्या करे, बाहर निकाले। ठीक है, उसके बाद जब तीनों आलसियों का वार्तालाप होता है तो फिर चौथा आलसी क्या बोलता है, सो देखते हैं चौथा आलसी क्या बोलता है। चलिए देखते हैं इसमें कि अरे अरे तुम लोग कितना हल्ला करते हो, अरे तुम लोग कितना हल्ला करते हो। ठीक है, इस प्रकार से चार आलसियों का वार्तालाप होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। और जैसे ही चारों आलसियों का वार्तालाप हो ही रहा था, तभी जो है ना चारों आलसियों का जो है ना नियोगी पुरुष के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों आलसियों को किन पुरुषों के द्वारा वहाँ से बाहर निकाला जाता है, तो नियोगी पुरुषों के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। और क्या पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है, तो बाल पकड़ करके क्या कर देता है, उसको खींचते हुए घसीटते हुए वहाँ से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसकी पहचान हो जाती है, पुष्टि हो जाती है कि यही चारों आलसी जो है ना वास्तविक आलसी है, और यहाँ से उसको जो है ना बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि एक लास्ट श्लोक है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इसमें। देखिए, श्लोक नंबर थर्ड क्या है, श्लोक नंबर जो है ना थर्ड क्या है से देखते हैं कि श्लोक नंबर थर्ड है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना। ये श्लोक नंबर थर्ड है, और इस श्लोक नंबर थर्ड के माध्यम से क्या कहा गया है से देखते हैं। ठीक है, चलिए, कहा गया है कि जिस प्रकार जिस प्रकार स्त्री की गति पति से होती है, बच्चों की गति उसकी माँ से होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों की जो गति होती है, कारुणिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं, कारुणिक लोग होते हैं, और उसके अलावा दयावान लोग होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से स्त्रियों की गति पति से होती है और बच्चों की गति उसकी माँ से होती है, ठीक उसी प्रकार से आलसियों की जो गति होती है, कारुणिक लोग होते हैं और दयावान लोग होते हैं। ठीक है, आप लोग इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक नंबर थर्ड के माध्यम से इस इसको बारे में बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो क्वेश्चन सब क्या है देखते हैं। तो इसमें वन लाइनर है कि मिथिला का मंत्री कौन है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो मिथिला का मंत्री था। वो प्रत्येक दिन अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों, अनाथों और निर्धनों को क्या करता था, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करवाता था, और साथ साथ में वस्त्र का भी, मतलब वस्त्र विदान करता था। ठीक है, अच्छा, इसमें बनावटी धूर्त की संख्या कितनी थी, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। तो बनावटी जो है ना धूर्त की संख्या कितनी थी, तो 4 थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो है कलश कथा पाठ जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ऑब्जेक्टिव में, कितना बार पूछा गया है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा नामक प्रमुख ग्रंथ से क्या ये संकलित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है,
इसमें जो है कहा गया है कि मनुष्य को नष्ट करता है कौन? तो मनुष्य को आलस नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? आलस। कौन नष्ट करता है मनुष्य को? आलस नष्ट करता है। मान लो आलस रखेगा अगर अपने जीवन में, तो कभी विकास नहीं कर सकता है, अपनी अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अगर अच्छी स्थिति प्राप्त करना हो तो मनुष्य को आलस का गुण त्यागना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा उससे। ठीक है। अब इसमें आगे है वन लाइनर में कि भूषण भीख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता। मान लो जिसको, देखो भूख ही ऐसा चीज़ है जो चाहे कितनी भी आलसी हो उससे आलसियों को कुछ भी करवा सकता है। चाहे आलसी भी हो ना तो भूख उससे कुछ भी करवा सकता है। भूख लगने पर चाहे कैसे भी लोग हों उसको कुछ भी करवाया जा सकता है। वो अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें है आपका कि अलस हाँ, अलस साला में आग लगाई गई क्यों? क्यों लगाई गई थी आग? अभी इससे पहले हम लोग जस्ट पढ़े थे अभी कि अलससाला में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ की जो है खपत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि जितने लोगों की खपत वहाँ पर रखी जाती थी उससे ज़्यादा यूज़ होने लगा था, उससे ज़्यादा खपत होने लगा था, जिसके कारण वहाँ के सहपाठीगण और वहाँ के मंत्रियों के द्वारा ऐसा मतलब ऐसा उपाय सोचा जाता है कि अलससाला में क्या किया जाए, एक थोड़ा सा अमीठी आग जलाया जाए, जिससे सारे सारे लोग क्या किए गए, भाग गए और कुछ लोग जो है वहाँ पर रह गए, जिससे हम लोग वो बनावटी आलसी था वही लोग। ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं इसमें तुम्हारा क्या है। तो इसमें लास्ट लाइन है। ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या है कि अच्छा, अलस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अलस कथा में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छा, क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये आप लोग से कि बताइए तो कि मानव के गुण जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ का नाम है आपका पुरुष परीक्षा। ठीक है। याद रखिएगा किस ग्रंथ में मिलता है मानव के गुण का वर्णन? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मिलता है। चलिए ठीक है। आज आप लोग का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है और जो हम लोग कल जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में वन लाइनर के माध्यम से उस चैप्टर का पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। और आप लोग जो है ना इसके पीछे हम लोग 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप लोग वो भी जा करके देख लें, क्योंकि अगर अच्छा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। थैंक यू।